भगवान शिव। तो शिवरात्रि का मतलब क्या है? इतनी 12 महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने की शिवरात्रि का ध्यान दें, प्रत्येक महीने आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने आती है। और हमारा निवेदन है आप सबसे, जितने भी इस टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे यहाँ सूरत के इस पावन प्रांगण में सुन रहे हो, उन सभी से एक निवेदन, आप शंकर का भजन यदि रोज नहीं कर सकते, शिव को जल रोज नहीं चढ़ा सकते, तो प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि पर जाकर ही मात्र आप जल चढ़ा दोगे तो शंकर प्रसन्न हो जाएंगे। मात्र एक शिवरात्रि, और हर महीने आती है। और शिवरात्रि का मतलब क्या है? शिवरात्रि है क्या? शिवरात्रि का मूल तत्व क्या है? कई लोगों को लगता है कि जैसे आज शिवरात्रि है तो उसके एक दिन पहले की जो रात है वो शिवरात्रि कहलाती है। नहीं, जिस दिन शिवरात्रि है, मान लो आज अगर शिवरात्रि है तो आज की जो रात्रि है वो शिवरात्रि कल। और शिवरात्रि का मतलब आप सब ध्यान दें कि एक बार भगवान शंकर पार्वती को गोद में लेके बैठे। माता पार्वती की भगवान शंकर की गोद में मां जगतजननी जगदम्बा बैठी हुई है, मां जगतधात्री, मां दुर्गा भवानी बैठी हुई है, माता पार्वती बैठी। इतने में किसी संत का निकलना हो और उन्होंने भगवान शिव को जिस रूप में देखा तो उनको क्रोध आ गया। आप जगत के आधार हैं, दुनिया के लोग आपका भजन करते हैं, आप भगवान हैं, मृत्यु लोक के देवाधिदेव महादेव हैं, और आप इस स्वरूप में बैठे हो कि पार्वती को, अपनी अर्धांगिनी को आपने गोद में लेकर बैठे हुए हो। भगवान शंकर कहते हैं, अरे तुम समझ नहीं पाए हो, शिव पार्वती को गोद में क्यों लिए हैं? उसका केवल एक कारण है कि शंकर भगवान पार्वती को गोद में उस दिन इसलिए लिए क्योंकि माता पार्वती ने पूरे जीवन समय में केवल एक दिन, शिवरात्रि का दिन ऐसा होता है जिस दिन माता पार्वती शंकर भगवान के लिए श्री राम नाम का जाप करती है, राम का इतना भजन करती है, इतना भजन करती है। शास्त्र कहते हैं कि करोड़ों करोड़ों बार माता पार्वती शंकर जी के सम्मुख में राम नाम का जाप करती है तो शंकर उसको गोदी में उठा लेते हैं, भगवान शिव उसको गोदी में ले लेते हैं। जिस दिन भगवान शिव पार्वती को राम नाम के बल पर गोदी में उठाते हैं वो रात्रि शिवरात्रि कहलाती है, वो रात्रि शिवरात्रि है। तो शास्त्र कहता है शिवरात्रि के दिन करना क्या चाहिए? तो शिवरात्रि के दिन आप राम भजो, शंकर को जल चढ़ाओ, पूजन करो, पाठ करो, भगवत नाम का जाप करो। मन अगर आपका हो तो शंकर जी की शिव पुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कौन सा मंत्र है? 1000 महामृत्युंजय मंत्र के बराबर होता है श्री, बोलो साथ में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 1000 महामृत्युंजय मंत्र के बराबर यह मंत्र है हमारे। बन सके तो इसका जाप करें। और ये वो मंत्र है महाराज, जिस व्यक्ति को कोई औषधि नहीं लग रही, औषधि भी जाने तो अच्छा, आप एक सहज विषय लें, जिस बच्चे का बुखार नहीं उतर रहा, जिस व्यक्ति का बुखार ना उतर रहा हो, जिस व्यक्ति के कोई औषधि ना लग रही हो, बहुत डॉक्टर को दिखा लिया फिर भी बुखार कम नहीं हो रहा है, तो एक वस्त्र को गीला करना है काय में, शंकर जी को जो जल चढ़ाओ उस जल का पानी एक पात्र में झेल लीजिए और उस पात्र में वस्त्र को गीला करिए, बच्चे के तन पे से वस्त्र उतारकर उस कपड़े को 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस कपड़े को उतार दीजिए। 7 से 8 मिनट के अंदर बच्चा का बुखार उतर जाएगा। 8 मिनट लगेंगे और बुखार उतर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 1000 महामृत्युंजय मंत्र के प्रबलता का मंत्र है हमारा। फिर से बोलिए एक बार, श्री
शिवाय नमस्तुभ्यम भगवान शंकर का मूल मंत्र। जैसे भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसी तरह शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्ते। भगवान शिव का कई लोग कहते हैं महाराज हमें ठाकुर जी के खूब सुंदर सुंदर चमत्कार, हम ब्रजरज में जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, हम जाते हैं तो हमको दर्शन होते हैं। क्या शिव के चमत्कार का दर्शन होता है? क्यों नहीं होता भैया? पूरी दुनिया में एक भूमि पर जाइए मनाली में और बिजली महादेव का दर्शन करिए। पूरी दुनिया में केवल एक ही जगह ऐसे महात्मा विराजमान हैं जहां पर मनाली में जब बिजली गिरती है तो शंकर के शिवलिंग पर गिरती है, शंकर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उस टुकड़े हुए शंकर के मनाली में एक परिवार ब्राह्मण का जिसके घर में कोई पूरा पैदा नहीं हुआ, विकलांग ही पैदा, उस विकलांग व्यक्ति पूरी मनाली में मक्खन मांग कर लाता है, डब्बे में इकट्ठा कर कर 3 पहिए वाली साइकिल से ऊपर चढ़ता है और चढ़कर भगवान के टुकड़ों को बीन बीन कर शंकर के शिवलिंग को जोड़ता है। जोड़ने के बाद पानी चढ़ाता है। कोई बता नहीं सकता कि शंकर टूटे थे कि नहीं टूटे थे। उसके बाद हाथी के पांव से भी तोड़वाओ तो शिवलिंग नहीं टूटता। ऐसा मनाली में बिजली महादेव विराजमान। आप लोग कभी कुल्लू मनाली जाएं तो बिजली महादेव का दर्शन। भारत की भूमि पर ऐसे भगवान शंकर के, भगवान शिव का विवाह माता सती के साथ हुआ था त्रिजुगी नारायण में। कौन सा नारायण? त्रिजुगी नारायण। केदारनाथ जी जाते हैं उसके पहले गौरीकुंड पड़ता है, आप लोग गए हैं? गौरीकुंड से 8 किलोमीटर की दूरी है लेफ्ट में, जहां शंकर और सती का विवाह हुआ था। शिव और सती का विवाह सतयुग में हुआ है और उस विवाह की अग्नि आज तक जल रही है। त्रिजुगी नारायण आज तक वो अग्नि जल रही है। और माता सती शंकर के फेरे लगाई थी। माता सती ने भगवान शंकर के साथ जो बहावर ली थी तो सती के पांव की एड़ी से 7 कुंड बन गए। वो 7 कुंड आज भी विराजमान। और दुनिया में अगर लास्ट स्टेज का भी कैंसर है तो त्रिजुगी नारायण का 7 कुंड का पानी मात्र 15 दिन तक पिलाना चालू कर दीजिए। जो थेरेपी कीमो वगैरह जो भी चल रहा होगा वो बंद हो जाएगा, अपने आप कैंसर में अंतर है। त्रिजुगी नारायण के जल का इतना महत्व। त्रिजुगी नारायण के जल का इतना प्रमाण। कैंसर जैसे मरीज के लिए भी त्रिजुगी नारायण का पानी तो कहां अमृत तत्व है। किसी का हाथ कांपता है, पांव कांपते हैं, चलने में हापड़ी भराती है, श्वास की बीमारी हो गई, तो जहां शंकर भगवान का पहला शिवलिंग प्रकट हुआ, पृथ्वी पर शंकर का शिवलिंग जहां पांडुकेश्वर में प्रकट हुआ, बद्रिकाश्रम जाते हैं उससे 70 किलोमीटर की दूरी पर, पहले राइट हैंड पर पांडुकेश्वर है जहां पांडवों ने मंदिर बनाया। वहां केवल शिवलिंग था, मंदिर नहीं था। तो जहां भगवान शंकर का शिवलिंग पहली बार प्रकट हुआ शिवरात्रि के दिन, माघ के महीने में, यही शिवरात्रि जो 21 तारीख को आ रही है, शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का प्रथम शिवलिंग वहां प्रकट हुआ था पांडुकेश्वर। वहां शंकर के शिवलिंग में से पसीना छूटता है और पसीना एक कुंड में जाता है। उस कुंड का पानी, जिसको लकवे की बीमारी हो गई हो, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हो, जिसकी बुद्धि चित्त काम नहीं कर रहा हो, जिसको दमे की बीमारी हो गई हो, उसको मात्र 8 दिन तक वो पानी पिला दीजिए। 8 दिन में शरीर काम करना चालू हो जाता है महाराज। लकवे में कितना भी कांप रहा होगा वो उठकर चलने लगे। शंकर के शरीर का पसीना माने। शिव धाम ही है। मल्लिकार्जुन कौन गए आप लोग? मल्लिकार्जुन में मंदिर में प्रवेश करोगे बड़े गेट से, अंदर जाएंगे दर्शन के लिए। जब मंदिर में अंदर भगवान शंकर के दर्शन के लिए जाते हैं तो लेफ्ट में एक छोटा सा कुंड है, जिसमें पूर्णिमा के दिन मल्लिकार्जुन के शिखर का दर्शन उस कुंड में होता है, चंद्र का। जिसके नेत्र पर चश्मा चढ़ा हो वो मल्लिकार्जुन में जो कुंड है उसमें शिखर का दर्शन कर ले 7 मिनट या 8 मिनट बस खड़े होकर, उसी समय चश्मा उतर जाएगा, ज्योति बढ़ जाएगी यहाँ। महाराज शिव धाम ही ऐसा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर मौत को भी जीतने वाला, शंकर मृत्यु पर भी विजय करने वाला, अमृत तत्व की प्राप्ति देने वाला केवल एक शिव ही तो।
अंतर इतना है कि लोग अन्य देवता का भजन इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास में वस्तुएं बहुत हैं, हमारे शिव के पास में कुछ नहीं। सहज जो घर में भी कोई एक व्यक्ति ऐसा सीधा साधा होता है ना, तो उसको थोड़ा सम्मान कमी मिलता है। सीधी जो ज्यादा तेज तर्राट रहती ना, तुम ननंद उनको देख लो, एक ननंद बहुत सीधी रहेगी, बेचारी आ गई चली गई, तो उसको भाभी जब भी साड़ी देगी ना तो रखी रखाई दे देगी। और जो ननंद तेज तर्राट होगी ना, तो मुंह से बोलते तुम तो रख लो अपने पास, हमको नहीं लेना इसी साड़ी। बोलो सही है कि गलत है? जो भोला है वो भोला ही रहे, जो तेज है वो तहज ही रहे। और शिव हमारा बड़ा भोला है, बहुत साधा। एक लोटा पानी भरकर जब तुम घर से फ्री हो जाओ ले जाकर चढ़ा दो, शंकर अलमस्ती में बैठे आराम से। कई बार पार्वती जी भी शंकर जी से झगड़ लेती है, भोलेनाथ तुम्हारे चक्कर में लोग पानी लेकर आते, हमको भी डाल के चले जाते। तो शंकर भगवान बोले उसमें दिक्कत क्या है? पार्वती जी बोली तुम्हारे को तो कोई दिक्कत नहीं, तुम तो कर्पूर गरम करना उतारा, पूरे ही तो नग्न हो, पानी चढ़ा के भी चले गए तो थोड़ी देर में सूख जाओगे। हम तो इतने सारे लहंगा चोली चुन्नी वे सारा पहने, जेवर मेवर पहने, वो पानी चढ़ा के जाते, हम गीले हो जाते हैं, 8-10 घंटे तक तो सूखते ही नहीं है जब तक बदले नहीं। तो शंकर भगवान बोले पार्वती अब तू बता क्या करे। पार्वती बोले ये तुम्हारे भक्तों से कह दो कि शंकर जी पे जलते। तो पार्वती जी बोली हाँ ये काम चलेगा। तो इतने में गणेश जी बोले पिताजी हम भी तुम्हारे पास में नहीं बैठेंगे, तुम्हारे चक्कर में हम पे भी डाल के चले जाते। तो भगवान बोले तू भी ऊंचे स्थान पे बैठ जा। कार्तिकेय बोले तो तू भी ऊपर बैठ जा। तो तुम किसी भी शंकर मंदिर में जाकर देखना, बस शंकर जी आराम से अकेले बैठे, बाकी के सब इधर उधर बैठे। और पार्वती जी तो हमेशा हाथ जोड़ी ही मिलेगी मंदिर के अंदर, तुम देखना शंकर जी के मंदिर हमेशा हाथ जोड़ी, हाथ जोड़कर इसलिए बोलती उन्हीं पे चढ़ाओ, हमें माफ करो। हमेशा हाथ जोड़े मिलेगी तुम्हें शिव मंदिर में, हमारे पर हमारे यहीं शिव मंदिर में जहाँ से अपने शोभा यात्रा निकाली, कलश यात्रा निकाली, गोयल जी जो पोथी लेकर चले, हम उस मंदिर में जब पहुंचे वहां पर भी भगवान इधर उधर सब बैठे, शंकर जी अकेले, सब चढ़ा उंगली। शिव जी मौन आनंद में, मस्ती में। और परिवार में कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो अलमस्त रहता है, उसे कोई मतलब नहीं, अपनी मस्ती में रह रहा है, वो अपने अपने आनंद सुख में रह रहा है। और जब भी परिवार में रहो तो ऐसे ही रहो, ये गुमशुदा तलाश के अंदर जैसे ना रहिए, मुंह इतना बड़ा भगोने जैसा करके एकदम गुस्से में लाल होकर पड़े रहो। तो क्या शिवजी से कितना, शंकर भगवान से माता पार्वती कहती है, और जगत की माता पार्वती के विवाह को लोग जानते हैं, तभी आज भी माताएं कन्याएं अगर व्रत करती है तो सोमवार का व्रत करती है। पति कैसा चाहिए? तो कि शंकर जैसा चाहिए। शंकर जैसा क्यों? दिन भर मौन होकर चुपचाप बैठे रहते हैं, पार्वती को ऊपर रखते हैं। पति ऐसा होना चाहिए जो पत्नी का सम्मान करे, ऊंचाई पे रखे, खुद भले पानी झेल ले पर पत्नी को, हर पत्नी को पति ऐसा चाहिए जो सम्मान करे, सत्कार करे, आदर करे। और भोलेनाथ सिर पे गंगा है, मस्तक पे चंदा है, और गले में क्या भरा हुआ है? विष। अब इतना विष भरे होने पर व्यक्ति के मुख से अच्छी बात निकल सकती है? नहीं। शास्त्र कहता है व्यापार व्यवसाय कैसा भी करो, तुम बाजार में कैसा भी व्यवहार करो, तुम बाजार में कैसे भी रहो, पर घर में जब आना, तुम्हारे गले में कितना भी विष भरा हुआ हो, कितना भी क्रोध भरा हुआ हो, पर मस्तक पे गंगा लेकर आना, माथा ठंडा होना चाहिए। घर के अंदर प्रवेश करो तो मस्तिष्क ठंडा रहता है। धन मूल नहीं होता मान, सबसे ज्यादा मूल है व्यक्ति का व्यवहार, मीठी वाणी। सब अपने अपने घर में आज के जमाने में लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन खा रहे हैं, सब चकाचक रह रहे हैं। बोलो री जी सही है कि गलत है? सूरत वालों सब अपने घर में सुखी हैं, बस एक चीज की कमी है, वो प्रेम की कमी है। एक चीज की कमी है, वो शांति की कमी है, वो सुख और शांति। और कई लोग कहते हैं महाराज जी हाँ ये थोड़ा बहू का क्रोध शांत कर दो, कोई कहता है पति का क्रोध शांत कर दो, कोई कहता है पत्नी का क्रोध शांत कर दो, कोई कहता है बेटे का क्रोध शांत कर दो, कोई कहता है जेठ का क्रोध शांत कर दो, कोई कहता है देवर का क्रोध शांत कर दो। जिंदगी में याद रखना, क्रोध कभी शांत नहीं हो सकता।
आप पंडित को 1000 रुपए दो, ज्योतिषी कराओ, दक्षिणा दो, पैसा लगाओ, तो भी क्रोध शांत नहीं होगा। मोती पहन लो, अंगूठी पहन लो, चेन पहन लो, वो दे जो पहन लो, पर क्रोध शांत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक बार भगवान सूर्य नारायण को छींक आ गई, और भगवान सूर्य नारायण को जैसे छींक आई, उससे एक राक्षस उत्पन्न हुआ जिसका नाम था क्रोधासुर। क्या नाम है राक्षस का? क्रोधासुर। सूर्य नारायण भगवान को छींक आते से क्रोध उत्पन्न हो गया, क्रोधासुर राक्षस उत्पन्न हो गया। इतना उपद्रव क्रोधासुर ने करा, इतना उपद्रव करा कि भगवान शंकर को गणेश जी को भेजना पड़ा उसको मारने। जब गणेश जी ऊपर गए उसको मारने के लिए, सूर्य नारायण भगवान के पास में जैसे ही पहुंचे, क्रोधासुर की उत्पत्ति हुई। तो गणेश जी उसको मारने के लिए जैसे ही आतुर हुए, तो क्रोधासुर चरणों में पड़ गया, मुझे मत मारो, मैं क्षमा चाहता हूं, पर मैं भगवान सूर्य नारायण की नासिका से छींक के रूप में उत्पन्न हुआ हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मांगो, क्या चाहिए? गणेश जी तो गणेश जी थे, वो भी शंकर जी के भाई, आखिर शंकर जी के पुत्र ही तो है, वो भी भोले, बस उनको लड्डू दे दो, आराम से बैठ के अलमा से वो भी आ गए। और सबसे ज्यादा एबले भी गणेश जी थे, उनको प्रथम गिनती में गिनने का वर प्राप्त था, इसलिए लोग अपने घर की शादी में उन्हीं को बुलाते थे। और शादी में बुलाते थे तो गणेश जी जिसकी भी शादी में जाते थे उनको बहुत दुख होता था, क्योंकि उन्हीं की नहीं हुई थी, बाकी सबकी हो गई। तो इतने दुखी थे जिसका वर्णन नहीं। तो उन्होंने सोचा हमारी शादी नहीं हो रही और सबकी हो रही, तो जिस शादी में जाते थे अपने चूहे को भेज देते थे, और जितने छोरी के कपड़े होते थे, छोरे के कपड़े होते थे, जो लहंगा चोनी छोरी पहनने वाली रहती थी, लड़की पहनने वाली रहती, लड़के जो कपड़ा पहनने वाला, सबको कतरवा देते थे। और शादी में जब जब लड़की तैयार होकर आती तो मम्मी सारे कपड़े तो चूहे काट गए, तो बेचारी ऐसी साधारण श्रृंगार में आ जाती। तो मालूम करा कि ऐसा होता क्यों, कि गणेश जी जिस शादी में गणेश जी को न होता, उस शादी में चूहा आके सब कतर जाए। तो मालूम पड़ा कि गणेश जी की शादी नहीं हुई थी, इसलिए दूसरों की शादी में अर्चन कर रहे। तब भगवान शंकर को चिंता लगी, तो इनके लिए लड़की ढूंढी, तब एक नहीं दो भी आई, तब जाकर अब गणेश जी जैसे पहुंचे, क्रोधासुर जो उत्पन्न हुआ, चरणों में पड़ गया, प्रभु क्षमा कर दी। भगवान बोले क्या चाहते हो तुम? गणेश जी बोले तुम चाहते क्या? क्रोधासुर कहता है कि मुझे मारो मती, मैं सूर्य की किरणों के रूप में एक पर प्रभाव नहीं दूंगा, सब में वितरण कर दूंगा। और सूर्य की प्रातः की जो किरण निकलेगी, उस किरण के निकलते से मेरा प्रभाव जगत में पड़ना प्रारंभ होगा। जलचर जल में रहने वाले जीव, थलचर जमीन पर रहने वाले जीव, वायुचर हवा में रहने वाले जीव, चाहे कीट हो, पतंगा हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, क्रोध अपनी किरणें उस पर देता है। और देता है तो एक चींटी भी है, तो उसको परेशान करोगे तो वो काटेगी कि नहीं काटेगी? कपड़े में दब गई तो काट देगी। एक मच्छर है, खटमल है, जू है, चाहे पक्षी हो, पशु हो, जीव हो, हर व्यक्ति को क्रोध आता है, हर जीव को क्रोध आता है। क्यों? सूर्य की किरणों के साथ में क्रोध पृथ्वी पर पड़ता है। तो जो बच्चा जन्म लिया है, उस जन्म लिए बच्चे को मां दूध नहीं पिलाया तो वो पांव पटकेगा, तेज क्रोध उसको भी आएगा। क्रोध उसकी किरण से निकले। तो चाहे तुम मोती पहन लो, चाहे तुम अंगूठी पहन लो, चाहे पंडित जी का कितनी भी ज्योतिष विद्या करवा लो, क्रोध तो अरे बोलो तो जीजियों रहेगा। और पहले के समय में और आज के समय में क्रोध बढ़ता कब गया? पहले इतना क्रोध नहीं था, क्योंकि पहले लोग दबकर रहते थे। दबकर मतलब घर से निकलते नहीं थे। आज के समय में सुबह से शाम तक व्यक्ति को काम करना है, व्यापार करना है, व्यवसाय करना है, सबसे मिलना है, जुलना है, जाना है, आना है, तो किरणें उस व्यक्ति पर पड़ती ही है और उसके कारण क्रोध की मात्रा बढ़ती ही है। आप प्रयासरत रहिए। प्रयास केवल एक शिव भगवान के, शंकर का ही अनुमोदन, शंकर का ही स्मरण क्रोध को भी थोड़ा सा ठंडा कर दे। ये शिवरात्रि जो आ रही है ना, महाशिवरात्रि, यहाँ पर अगर गेहूं होते हो, गेहूं की बालियां, सूरत में अगर कहीं गेहूं होते हो तो गेहूं की जो बालियां रहती हैं, जो उसमें गेहूं लगते हैं, तो वो बाली 7
अगर जिस व्यक्ति को गुस्सा आता है उस व्यक्ति के नाम से स्पर्श कराकर शंकर को दोपहर में 12 बजे समर्पित कर दीजिए बाली। अपने आप क्रोध टूटा, क्रोध कुछ नहीं करना है, केवल वो बाली समर्पित करना है शिवरात्रि। क्रोध चलेगा। जैसे जिन माताओं से या पुरुषों से 4 सीढ़ी भी ऊपर नहीं चढ़ा जा रहा है, नीचे उतर मतलब बहुत मुश्किल से चल पा रही, घुटने में इतनी तकलीफ है, कमर में इतनी तकलीफ है, उसको सरसों के 108 फूल शंकर को चढ़ा देना चाहिए शिवरात्रि के दिन। 108 सरसों के फूल चढ़ाइए, वो फूल उठाकर वापस ले आइए और फूल लाकर उस फूल को सुबह सुबह खाली पेट, बस 108 फूल है, 108 दिन तक उसको खाना पड़ा। और ज्यादा तकलीफ है तो आप तो 5 दिन में उस फूल को पूरा खा लीजिए, सरसों के फूल। फिर आपको कोई नहीं टोकेगा, आपको डंडे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप भाग कर जाएंगे आराम से। सरसों का फूल शिव को शिवरात्रि पर समर्पित। तो शिव महापुराण की कथा कह रही है कि क्रोध कोई सोचे कि कम हो जाए तो वो शंकर स्वयं क्रोधासुर की किरणों से प्राप्त, सूर्य के द्वारा वो हमारे पास आ। शिव भजन का स्मरण हो, शंकर का अनुमोदन हो, शिव स्मरण चित्त। भगवान दुख को काटे वो शिव। किसी ने वेदव्यास जी से पूछा प्रश्न, वेदव्यास जी आपने भागवत पुराण लिखी, आपने नर्मदा पुराण लिखी, आपने स्कंद पुराण लिखी, आपने अग्नि पुराण लिखी, आपने पद्म पुराण लिखी, सारी पुराण आपने लिखी, तो किसी पुराण में कोई उपाय नहीं लिखा कि इसके करने से यह फल होगा। पर शिव महापुराण में तुमने उपाय क्यों लिखा कि ये करने से ये फल होगा, ये चढ़ाने से ये फल होगा, इसके करने से ये फल होगा? सारे फल आपने शिव महापुराण में क्यों लिखे? वेदव्यास जी से पूछा गया तो वेदव्यास जी ने कहा शंकर मृत्यु लोक का देव है, और मृत्यु लोक का देव मतलब जगत में जितने भी मनुष्य जन्म लेते हैं उनका यदि कोई दादा परदादा भी कोई होगा तो वो शिव ही होगा। और घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है, वो अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकता। इसलिए शंकर की कथा में ये सारे उपाय लिख दिए, क्योंकि शिव आपको दुखी नहीं देख सकते। आप उसके घर में रहते हैं, आप पृथ्वी पर। वैकुंठ में भगवान विष्णु है, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा है, इंद्रलोक में इंद्र है, और मृत्यु लोक का यदि कोई देव है तो वो आदिदेव महादेव है। तो शंकर आपको दुखी ना देख सकते, आप सुखी रहे। सर्वे भवन्तु, आप दुखी ना हो, आप आनंद। इसलिए वेदव्यास जी ने इसमें सब कुछ सारे उपाय भगवान विष्णु विराजमान महाराज भगवान। एक बार ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु से जाकर एक प्रश्न किया, नारायण प्रभु। भगवान ब्रह्मा बोले कि मुझे मेरे पिताजी का नाम मालूम है। ब्रह्मा जी के पिता कौन है? बोलते जाओ, भगवान विष्णु। क्योंकि भगवान विष्णु की नाभि से कमल का पुष्प और उस पे ब्रह्मा प्रकट, ठीक है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुझे मेरे पिता का नाम मालूम है, मुझे राम जी के पिताजी का नाम मालूम है, मुझे कृष्ण जी के पिता का नाम मालूम है, मुझे सारे देवी देवता के पिता का नाम मालूम है। पर भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु से कह रहे हैं कि मुझे आपके पिता का नाम नहीं। बोलो रे सूरत वाली जी बताओ जरा, भगवान विष्णु का पिता कौन? भगवान नारायण का पिता, भगवान विष्णु का पिता। आपका पिता है कौन? आपके पिताजी का नाम बताइए। तो भगवान विष्णु मौन हुए और चुप रहकर भगवान विष्णु ने कहा मेरा जो पिता है वो शिव है।
यदि आप लोग कभी ब्रह्म कुमारी आश्रम में गए, क्या है ब्रह्म कुमारी आश्रम? यदि ब्रह्म कुमारी आश्रम से अगर आप लोग जुड़े होंगे या कभी गए होंगे तो आपको शंकर का जन्म का वृतांत वो बताएंगे। एक बुलबुला, एक गोल बिंदु, फिर उस बिंदु से किरण निकल रही है, आपको वो वृतांत बताएंगे। शंकर शिव से प्रकट हुए हैं भगवान विष्णु। कहां से प्रकट हुए? नारायण नाम कैसे पड़ा? तो नारायण का नाम संबोधन कैसे पड़ा? अर्थात पानी के जलाशय में, जल में चारों तरफ जब पानी पानी था, उस पानी में एक बुलबुला उत्पन्न हुआ, उस बुलबुले में एक बिंदु उत्पन्न हुआ। वो बिंदु जो बुलबुला है वो लिंगायत आकृति का प्रतीक है, वो शिव की आकृति का प्रतीक है, क्योंकि कंकर में शंकर है। और उस बिंदु से अर्थात जल में अयन करने से नारायण उत्पन्न हुए, इसलिए उनका नाम है नारायण। जल में अयन करने वाला, जल में रहने वाला। एक बिंदु से भगवान विष्णु की उत्पत्ति, और बिंदु कौन है? वो बिंदु एक शिव है। इसलिए दुनिया के लोग ओमकार को जानना चाहते हैं कि ओम बोलने पर शब्द का संबोधन सुख का कैसा? ओम कहां से प्रकट हुआ? जम के बोलिए, ओम कहां से प्रकट हुआ है? किसकी नाभि से आवाज आई थी ओम की प्रकटता? कहा जिस समय गाय के पुत्र, आगे चरित्र आएगा, बहुला गाय का बेटा दूध पी रहा था और दूध पीते पीते उसके मुंह पर फेन आ गया। वो फेन उड़ा तो शंकर पर गया। शंकर जी त्रिशूल लेकर उस मनोरथ को, बहुला गाय के बेटे को मारने के लिए दौड़े। इतने में गाय को लगा कि मेरे पुत्र को मार देंगे। बहुला गाय शंकर को निगल गई, शिव पेट में पहुंच गए बहुला गाय। और बहुला गाय के पेट में जब शंकर जी पहुंच गए, 33 कौटी देवताओं में हाहाकार मच गया। शंकर कहां गए? शिव कहां है? ढूंढने लगे, मिले नहीं। तब बहुला गाय ने आवाज लगाई। इसलिए गाय जब भी आवाज लगाती तो ओम संबोधन बनता। गाय बोलती ओम मां। क्या बोलती है? ओम मां, ओम मां। गाय का बछड़ा कभी बोलते हुए देखना, कभी गाय को बोलते हुए देखना, ओम मां का संबोधन हुआ। तो उस संबोधन से ओम विकार उत्पन्न होकर गाय की नाभि से फिर भगवान का ओमकार उत्पन्न हुआ। बहुला गाय के द्वारा ओम संबोधन प्रकट हुआ। फिर आप सब जानते हैं बहुला गाय के उदर से भगवान प्रकटे। फिर भगवान ने वर दिया कि गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाएगी और बछड़ा जब दूध पिएगा तो उसके मुंह पर जो फेन आएगा, उस फेन को पूर्णिमा के दिन यदि चम्मच पर निकाल लिया जाए और जिसके शरीर पर सफेद रोग हो गया हो, चमड़ी कहीं से सफेद पड़ गई हो, कहीं चट्टे पड़ गए हो काले काले, तो उस पूर्णिमा की रात्रि को उस दूध को उस जगह पर उस शरीर में लगाकर स्नान कर लीजिए। 3 पूर्णिमा स्नान कर लीजिए, शरीर पर से पूरा सफेद रोग मिट जाएगा। महाराज सफेद दाग समाप्त। जिसकी बुद्धि नहीं चलती हो, जो माइंड से विकलांग हो, जिसका विवेक काम नहीं करता, वो अमावस्या की दोपहर में 12 बजे गाय जब बछड़े को दूध पिलाए, उस दूध के फेन को मुंह से ले लीजिए और उस बच्चे को पिला दीजिए। महाराज जो पढ़ने में कमजोर, बुद्धि में कमजोर, विवेक में कमजोर, उसको कभी माँ बाप को नहीं कहना पड़ेगा कि पढ़ने बैठो, खुद बैठेगा, खुद करेगा, रुचि से